Welcome back student. Today we are going to discuss the topic differentiation of inverse trigonometric function. Student, inverse trigonometric function पार्ट फर्स्ट हम रिलीज कर चुके हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया गया है। आज हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पार्ट 2 हम लेकर के आ रहे हैं और इसमें भी कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखें क्या है। y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कितना लिखा गया है 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a पावर 3 माइनस 3ax² वेयर x बाई a वेरीज फ्रॉम -1 अपॉन √3 टू 1/√3 देन फाइंड dy बाई dx। स्टूडेंट चलिए हम लोग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, स्टूडेंट ध्यान देंगे। हम लोग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उस बेसिक कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था यहाँ पे देखें कि क्या रूल बताए थे कि जैसे अंदर जैसे बाहर वैसे अंदर होना चाहिए। क्या रूल था हम लोग का, जैसे बाहर वैसे अंदर, मीन्स अगर बाहर tan है तो अंदर भी tan होना चाहिए। तो हमको करना क्या, जरा पर्पस देख लें कि क्या हमको करना है। यहाँ पे देखें हमको काम यही करना है कि 3a² माइनस एक्स क्यूब अपॉन a पावर 3 माइनस 3x² को इस तरीके से चेंज करें कि इसकी वैल्यू किस में आ जाए, tan में आ जाए। इस तरीके से हमको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करें कि इसकी वैल्यू किस में आ जाए, tan में आ जाए। तो हमारा पर्पज है कि tan के फॉर्म में लाना। चलिए स्टूडेंट देखें, जो हम एक्सप्रेशन और उसका सब्स्टिट्यूशन जो बताए हैं, एक्सप्रेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, उसमें से ये चीज़ नहीं है। तो ध्यान देंगे कि हम वर्क कैसे करें। स्टूडेंट हम कुछ चीज़ बता दे रहे हैं यहाँ पे कि ट्रिग्नोमेट्री का अगर फॉर्मूला सबको याद है, बहुत अच्छे तरीके से याद है, तो कोई भी ITF का कोई भी क्वेश्चन रहता है, डिफरेंशिएशन ऑफ ITF, तो कोई भी क्वेश्चन अगर रहे तो डिफरेंशिएट करने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। इसमें हमको एक्चुअल में करना क्या होता है, जो ITF दिया रहता है उसको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया जाता है, और जब सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है फिर उसके बाद हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखें इसको किस तरीके से सोचेंगे। वेरिएशन क्या है, x बाई a हमारा वेरिएशन है। यहाँ पे x बाई a वेरीज फ्रॉम -1 अपॉन √3 टू 1/√3 मीन्स यहाँ पे x बाई a इस तरीके से व्यवस्था करें कि इसको हम x बाई a के फॉर्म में एक्सप्रेस करें। तो कैसे करेंगे, तो ध्यान देंगे यहाँ पे पहले एक बता देते हैं। देखें इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम a पावर 3 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। किससे, a पावर 3 से। किसको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। क्यों डिवाइड करेंगे, ताकि x बाई a के फॉर्म में आ जाए। तो चलिए देखते हैं, अगर हम लिखते हैं 3 और a पावर 3 से हम डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, x बाई a हो जाएगा। a² से इसका 1-2 पावर कैंसिल हो जाएगा। अब देखें माइनस, अगर यहाँ पे हम लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, x बाई a होल क्यूब हो जाएगा, और a कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे 3 देखें x बाई a होल स्क्वायर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। क्या किए हैं, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दिए हैं, a पावर 3 से। तो देखें यहाँ पे x बाई a के फॉर्म में एक्सप्रेस हो चुका है। तो हमको यही काम यहाँ पे करना। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो ध्यान देंगे, पर्पज पता ही चल गया कि वर्क किस तरीके से इस पर वर्क करना है। तो ध्यान देंगे, तो क्या करना है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करना है, a पावर 3 से डिवाइड करना। ध्यान देंगे किससे, a पावर 3 से। तो हम लिख देते हैं कि क्या, डिवाइडिंग, यहाँ पे देखें डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देखें डिवाइडिंग यहाँ पे बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई किससे, a पावर 3 से हम डिवाइड कर। ध्यान देंगे डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई a पावर 3, तो कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे, तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स। अभी हम समझा दिए कितना हो जाएगा, 3 इंटू x बाई a हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, x बाई a होल पावर 3, एंड यहाँ पे देखें 1 माइनस कितना 3x बाई a होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे। स्टूडेंट चलिए x बाई a के फॉर्म में एक्सप्रेस हम कर दिए। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लेंगे। तो किस तरीके से, तो देखें
हम समझा भी दे रहे हैं कि क्या होना चाहिए। देखें tan 3 थीटा का फॉर्मूला हम बता चुके हैं। tan 3 थीटा कितना होता है, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बताए हैं कि अगर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद है सबको तो क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो देखें इसको देखें और इसको देखें, यहाँ पे देखें 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे क्यूब के फॉर्म में तो यहाँ पे भी क्यूब के फॉर्म में, यहाँ पे भी 3 है तो 3 है। इसका मतलब है कि जो x बाई ए लिखा गया तो उसके x बाई ए के जगह पे कितना रखना पड़ेगा, tan थीटा रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पुट देखें x बाई ए इक्वल टू कितना रखना पड़ेगा हमको, tan थीटा। देख सकते हैं तो x बाई ए इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो कितना लिख सकते हैं, tan इनवर्स x बाई ए होगा। चलिए अब यहाँ पे इस बात को हम रखते हैं तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स, ध्यान देंगे y इक्वल टू tan इनवर्स कितना हो जाएगा 3, और x बाई ए के जगह पे कितना रखेंगे, tan थीटा, तो कितना हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 कितना लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा। अब देखें सभी लोग ध्यान देंगे तो tan इनवर्स, अब इस पूरे के जगह पे क्या लिख सकते हैं, सामने फॉर्मूला किसका है, tan 3 थीटा, तो क्या लिख सकते हैं, tan 3 थीटा। चलिए अब इसकी वैल्यू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा हम बता चुके हैं, इसके जो फर्स्ट वीडियो है उसमें सब कुछ बताए हैं। ध्यान देंगे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा गिव थीटा, एक कब पॉसिबल है कि थीटा किसमें बिलोंग करता है, तो जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है इसमें बिलोंग करता है तब। इसी तरीके से tan का भी बता चुके हैं क्या चीज़, कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, थीटा तभी होगा कि थीटा इज वेरीज फ्रॉम -π/2 टू π/2। इसका मतलब कि y इक्वल टू यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा है, तो इसकी वैल्यू 3 थीटा तभी हो सकता है कि जब 3 थीटा का वेरिएशन इसमें हो, किसमें, -π/2 से π/2 के अगर बीच में आता है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे y इक्वल टू हम 3 थीटा लिख सकते हैं। चलिए वेरिएशन चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन दिया गया तो हम चेक करते हैं यहाँ पे। तो देखें यहाँ पे हम लोग चेक करने चलना है, तो ध्यान देंगे किस तरीके से चेक करेंगे। तो देखें क्या लिखा गया है यहाँ पे वेरिएशन, यहाँ पे सिंस लिखा गया है x बाई ए इज वेरीज फ्रॉम कितना लिखा गया है, -1/√3 टू 1/√3। तो यहाँ पे अब x बाई ए के जगह पे क्या रखेंगे हम, tan थीटा रख देंगे। तो देखें रख दे रहे हैं यहाँ पे tan थीटा इज वेरीज फ्रॉम -1/√3 टू 1/√3। तो थीटा का वेरिएशन कितने डिग्री की वैल्यू, √3 होता है, 1/√3 होता है, तो जानते हैं सभी लोग कि 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब कितना होता है, π/6, तो ये -π/6 होगा स्टूडेंट। 1/√3 कितने डिग्री होता है, 30 डिग्री। तो देखें 30 डिग्री मीन्स होता है यहाँ पे π/6। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे कि अगर थीटा का वेरिएशन -π/6 से π/6 है तो 3 थीटा का, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। तो चलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, देखें 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको ये मिला। तो ध्यान देंगे यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि 3 थीटा का जो वेरिएशन है -π/2 से π/2 तक जा रहा है। मीन्स हम बता चुके हैं यहाँ पे, ध्यान देंगे ये 0, ये π/2, ये -π/2। tan का जो रेंज होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, tan इनवर्स x का जो रेंज होता है -π/2 से π/2 तक होता है, उसी रेंज में लाई कर रहा है। इसका मतलब है, देखें जो हम कर रहे हैं एक बार लिख के समझा दे रहे हैं कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा गिव थीटा कब, जब थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। देखें थीटा का रेंज इतना आ गया कि नहीं, -π/2 से π/2 आ रहा है, तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा कितना आ जा रहा है, थीटा आ जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखें कि tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा की वैल्यू अब 3 थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, -π/2 से π/2 तक वेरी कर रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ध्यान देंगे यहाँ से हम लिख सकते हैं, तो देयरफॉर यहाँ से हमको मिल जाएगा, देयरफॉर
y इक्वल टू देखें ये कितना हो जाएगा टर्म, y इक्वल टू 3 थीटा हो गया, y इक्वल टू 3 थीटा। तो यहाँ से y इक्वल टू 3 और थीटा के जगह पे कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स x बाई a। देखें y इज ए फंक्शन ऑफ x मीन्स एक सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिए। जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किए अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे, तो ध्यान देंगे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। देखें हमको कितना मिल रहा है, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स देखें मिल जाएगा, कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स, तो 3 बाहर आ जाएगा और कितना लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ कितना लिख देंगे tan इनवर्स x बाई a, तो 3 और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव सबको पता होना चाहिए tan इनवर्स x। तो पहले तो ये जाने कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे x के जगह पे कितना लिखा गया x बाई ए, तो क्या लिखेंगे 1/1 प्लस यहाँ पे x बाई ए होल स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ किसका x बाई किसका a का। चलिए अब ये कितना हो जाएगा तब ध्यान देंगे हम लोग, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 इंटू कितना हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ध्यान देंगे x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, तो कितना हो जाएगा 1 बाई a। तो यहाँ से हम एक पावर कैंसिल कर सकते हैं, तो 3a अपॉन कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a इसका हो जाएगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट। स्टूडेंट ध्यान देंगे, तो यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन लेकर के आए हैं, बट दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व कैसे करें उसको हम सिखाए हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ये सारे क्वेश्चंस समझ में नहीं आए। तो ध्यान देंगे, हम एक क्वेश्चन और बताने चल रहे हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मेरा क्वेश्चन ध्यान दें। हाय स्टूडेंट, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स वेयर x इज वेरीज फ्रॉम माइनस पाई टू पाई, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। स्टूडेंट चलिए क्वेश्चन तो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करें। आइडिया तो मिल गया होगा, क्या आइडिया मिला है कि जैसे बाहर वैसे अंदर, मीन्स यहाँ पे जो किस फॉर्म में लिखा गया है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को किस में चेंज करना है, तो tan के फॉर्म में हमको चेंज करना है। तो चलिए अब इस पे हम कोशिश कर रहे हैं कि tan के फॉर्म में कैसे चेंज करें। तो ध्यान देंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, जब ही सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा फिर इसको हम क्या कर देंगे डिफरेंशिएट कर देंगे। तो चलिए क्या लिखा गया है, तो y इक्वल टू tan इनवर्स, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जरा देखें कितना आएगा। तो स्टूडेंट फिर यहाँ पे कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं। जैसे हम बता चुके हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होता है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना होता है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। देखें 2 थीटा, तो थीटा अगर यहाँ पे थीटा रहेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा थीटा बाई 2 हो जाएगा। इन फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो चलिए 1 माइनस कॉस थीटा है, देखें 1 माइनस के साथ तो साइन में, प्लस के साथ तो कॉस में, तो माइनस है तो साइन में, तो साइन क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x बाई 2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा x बाई 2। हम इस फॉर्मूले का यूज किए हैं। चलिए इसके बाद देखें अब क्या लिख देंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे कि tan इनवर्स ऑफ, देखें अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, तो tan स्क्वायर x बाई 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा tan इनवर्स, ध्यान देंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे tan इनवर्स, और इस चीज़ को मॉड में हमको लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट के फॉर्म में है, मॉड x बाई 2। ये हो गया y। अब यहाँ पे मॉड में आ गया, इसकी वैल्यू अब चेक करना पड़ेगा, किसकी वैल्यू प्लस माइनस किस तरीके से हम लोग लिखेंगे। हम कल भी बताए थे कि अगर हम लिख दें रूट ओवर एक्स स्क्वायर लिख दें तो इसकी वैल्यू x नहीं क्या लिखते हैं मॉड x लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही सही है कि स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाई 2 मीन्स कितना होता है मॉड x बाई 2 होता है। चलिए अब यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये प्लस होगा या माइनस होगा, किस पे डिपेंड करेगा, इस वेरिएशन पे। वेरिएशन क्या लिखा गया है, सिंस
एक्स इज वेरीज फ्रॉम, ध्यान देंगे सिंस एक्स इज वेरीज फ्रॉम -π टू पाई है, तो x का वेरिएशन है, बट यहाँ पे एंगल किस फॉर्म में लिखा गया, x/2 में, तो सबको 2 से डिवाइड कर दें तो देखें तो x/2 इज वेरीज फ्रॉम कितना होगा, -π/2 टू π/2 हो गया। अब चलिए, अब ये बताएगा कि इसकी वैल्यू किस तरीके से पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, किस तरीके से होगा, ज़रा ध्यान देंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यहाँ पे हम बताने चल रहे हैं, तो ध्यान देंगे यहाँ पे। तो देयरफॉर y = tan इनवर्स ऑफ mod tan x/2, इसकी वैल्यू हम समझा दे रहे हैं, कैसे करेंगे ध्यान देंगे यहाँ पे। अब पहले इसको समझा जाए, क्या लिखा गया है यहाँ पे, -π/2 और ये कितना होता है π/2, सभी लोग ध्यान देंगे। तो किसका वेरिएशन, x/2 इज वेरीज फ्रॉम -π/2 टू π/2, यहाँ पे कितना है, 0 है, 0 डिग्री है। तो देखें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया और ये क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ध्यान देंगे, ये फर्स्ट हो गया और ये फोर्थ हो गया। तो फर्स्ट मीन्स क्या, 0 से π/2 के बीच में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव, सभी लोग पढ़े ही हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। लेकिन अगर हम फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ की अगर हम बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। और कॉस का रेसिप्रोकल, भाई कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव होता ही है, तो कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी रेस्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जब कॉस पॉजिटिव होगा यहाँ पे तो टैन है तो नेगेटिव होगा, और यही टैन पॉजिटिव होगा किस वेरिएशन में, अगर फर्स्ट में लेके चलेंगे तो पॉजिटिव और फोर्थ में लेके चलेंगे तो नेगेटिव। कैसे, तो ध्यान देंगे, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ध्यान देंगे कैसे यहाँ पे लिख रहे हैं। देखें tan इनवर्स ऑफ tan x/2, क्या लिखे, tan इनवर्स ऑफ tan x/2 लिख दिए। लेकिन देखिए पॉजिटिव हो गया कि नहीं, तो वेरिएशन कहाँ से, x/2 इज वेरीज फ्रॉम, सभी लोग देख सकते हैं भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके चलना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के π/2 तक, तो 0 से लेकर के कहाँ तक, π/2 तक। आई बात समझ में, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसको इस तरीके से अगर 2 को हटा दें तो कहाँ से, 0 से लेकर के पाई भी लिख सकते हैं। ध्यान देंगे x/2 इज वेरीज फ्रॉम 0 टू π/2, x/2 इज वेरीज फ्रॉम 0 टू π/2, तो x इज वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ध्यान देंगे। फिर यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ, अब यही माइनस में आ जाएगा, -x/2 हो जाएगा। लेकिन कब ये निगेटिव हो गया, हम कहाँ लेके चलेंगे, तो फोर्थ में लेके चलेंगे, कहाँ पे, तो फोर्थ में। तो फोर्थ का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है हमको सोचना है, तो फोर्थ का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से 0 तक है। कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से 0 तक है। मीन्स हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखें -π/2 से कहाँ तक है, 0, या इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, देखें x के फॉर्म में लिखेंगे -π to 0। चलिए ये बात तो समझ में आ गया होगा, मेरे वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होगा कि जो इसमें हम न बताएं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखें यहाँ पे, अब इसकी वैल्यू कितना हम लिखेंगे, तो देखें y यहाँ से, तो देखें अब यहाँ से कितना हम लिख सकते हैं, देखें कितना हम लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर एक बार समझें, यहाँ पे -π/2 टू π/2 ए 0, tan का जो रेंज होता है, जिसको प्रिंसिपल ब्रांच या रेंज जो बोलते हैं, यही तो होता है, कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से कहाँ तक, π/2 तक होता है। मीन्स इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 0 से π/2 वही रेंज है, और -π/2 से 0 भी वही सेम रेंज है, किसका, tan इनवर्स का जो रेंज आता है। इसका मतलब है कि हम क्या बताए थे कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, देखो भाई थीटा ही होगा, थीटा होगा कब, कि हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0 से π/2, और इसको भी लिख सकते हैं या -π/2 से 0, दोनों ही केस में क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा गिव्स थीटा ही होगा। या थर्ड केस अगर हम देखें तो भी थीटा का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 भी रहता है तो भी थीटा ही होगा। ये तोड़ दिया गया है।
इसका मतलब दोनों ही केस में, इस केस में कितना हो जाएगा x/2, क्यों? क्योंकि x इज वेरीज फ्रॉम 0 to पाई हो गया। यहाँ पे कितना होगा तो -x/2 होगा, कब? जब x इज वेरीज फ्रॉम -पाई to 0 हो गया स्टूडेंट। चलिए एक कॉन्सेप्ट और हम बता देते हैं, यहाँ पे ज़रा ध्यान देंगे। एक चीज़ और यहाँ पे हम बता देते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हम बताने चल रहे हैं डिफ्रेंशिएशन से पहले। देखें एक चीज़ हम यहाँ पे और भी बता देते हैं, यहाँ पे देखें ध्यान देंगे क्या हम बताने चल रहे हैं। तो देखें कि साइन इनवर्स ऑफ -x लिखा रहे, क्या लिखा रहे? साइन इनवर्स ऑफ -x लिखा रहे। तो इस केस में जो ही वैल्यू आती है कितना माइनस कितना लिखते हैं, साइन इनवर्स x लिखते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स कितना माइनस साइन इनवर्स x लिख देते हैं। अगर यहाँ पे tan की हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम tan की बात करते हैं, tan के साथ अगर माइनस लगा दिया जाए, tan इनवर्स ऑफ -x, तो ये भी कितना होगा माइनस tan इनवर्स x हो जाता है। ध्यान देंगे tan इनवर्स ऑफ -x गिव्स माइनस tan इनवर्स x हो जाता है। देखिए फिर कोसेक के भी साथ यहाँ पे कोसेक इनवर्स ऑफ -x लिखें तो भी कितना हो जाता है माइनस कोसेक इनवर्स x हो जाता है। ये तो 3 का एक पेयर बना दिए। अब चलिए देखें अगर कॉस में रहे तो कॉस इनवर्स ऑफ -x अगर लिखें तो इसकी वैल्यू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x हो जाता है। फिर यहाँ पे कॉट इनवर्स ऑफ -x अगर लिखें तो पाई माइनस कितना कॉट इनवर्स ऑफ x हम लिख देते हैं। फिर यहाँ पे सेक इनवर्स ऑफ -x लिखें तो पाई माइनस कितना लिखते हैं सेक इनवर्स ऑफ x। इसका 3 का एक पेयर बनता है। तो देखें tan इनवर्स ऑफ -x रहे तो माइनस पहले भी लगा सकते हैं, माइनस क्या लगे माइनस tan इनवर्स x उसी फॉर्म का है ये। देखें इसी तरीके से है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/-x/2। अब इसको हम डिफरेंशिएट करने चल रहे हैं तो क्या लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे dy/dx इक्वल टू, देखें x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना होगा 1, तो क्या मिलेगा हमको 1/2। कब? जब x का वेरिएशन देख सकते हैं 0 से पाई। फिर यहाँ पे कितना होगा, ये होगा -1/2। कब? जब x इज वेरीज फ्रॉम -पाई to 0। इस तरीके से हम ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड किए। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग ज़रूर ध्यान देंगे कि जो कुछ भी हम ITF से रिलेटेड चीज़ों को बता रहे हैं, जो लोग पढ़े हैं या जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है ये। एक बार और रिवीजन हो जाएगा, जो लोग पढ़ चुके हैं, जो लोग नहीं पढ़े हैं एक बार देखते चलें मेरे वीडियो को, एक एक पॉइंट को नोट करें और सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन हम और करके दिखा रहे हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हम एक लेकर के आ रहे हैं। मेरा अगला जो क्वेश्चन देखिए क्या है। हाय स्टूडेंट, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स वेयर x इज वेरीज फ्रॉम -पाई/2 to पाई/2। चलिए यहाँ पे भी देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में कॉस के फॉर्म में लिखा गया है और यहाँ पे साइन के फॉर्म में लिखा गया है। चलो देखें कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमारा पर्पज़ क्या है कि यहाँ पे जो लिखा गया है ये इसको किस में चेंज करना, tan में चेंज करना, ये हमारा पर्पज़ है। चलिए चेंज करते हैं, देखते हैं कैसे चेंज करें। तो यहाँ पे सोल्यूशन देखा जाए तो क्या लिखा गया है, देखें y इक्वल टू tan इनवर्स। चलिए यहाँ पे किस तरीके से हम लोग चेंज करें, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हम बताने चल रहे हैं कैसे यहाँ पे हम चेंज करें। तो ध्यान देंगे यहाँ पे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो पार्ट फर्स्ट है उसमें हम कुछ फॉर्मूले बताए हैं। उसमें उस फॉर्मूले में हम ये भी बताए थे कि 1 प्लस साइन 2 थीटा रहे तो लिखते क्या है, क्या बताए थे, क्या लिखते हैं तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर लिखते हैं, बताए हुए हैं। 1 माइनस साइन 2 थीटा रहे तो इसको क्या लिखते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर लिखते हैं। अब देखें सभी लोग क्लास 12th में हैं, जरा वर्कआउट भी कर सकते हैं कि कैसे हुआ, ज़रूर करेंगे। नहीं आएगा तो कमेंट में लिख देंगे कि हमको नहीं आ रहा है, हम बता देंगे।
देखें, अगर यहाँ पे 2 थीटा के जगह पे सिर्फ थीटा लिख देते, अगर हम साइन थीटा लिख दें तो आगे स्टेप में कितना लिखेंगे, θ/2 लिख देंगे, बस इतना ही है। तो चलिए तोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ध्यान देंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे x है तो x/2 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2 होल स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा cos x/2, ध्यान देंगे cos x/2 माइनस साइन x/2 होल स्क्वायर। इसके बाद देखें, इसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे जरा ध्यान दें। क्या लिखेंगे, तो tan इनवर्स, अब इसको बाहर निकालें तो मॉड में लिखेंगे हम, तो मॉड आप कितना लिखेंगे cos x/2 प्लस कितना साइन x/2 मॉडुलस वैल्यू, यहाँ पे भी मॉड में ही लिखेंगे, तो मॉड ऑफ cos x/2 माइनस साइन x/2 हम मॉड में लिख दिए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे मॉड ऑफ cos x/2 प्लस साइन x/2 एंड मॉड ऑफ cos x माइनस 2 cos x/2 माइनस साइन x/2 लिखा गया है, मॉड में लिखा गया है। अब मॉड में लिखने का मतलब कि पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। चलिए वेरिएशन की हम बात करते हैं। जो वेरिएशन लिखा गया उस पर भी तो हम लोग वर्क करें कि उसकी क्या स्थिति है, क्या हो सकता है। तो देखें वेरिएशन किस तरीके से, सिंस x इज वेरीज फ्रॉम -π/2 टू π/2 लिखा गया, बट यहाँ पे x/2 लिखा गया है, तो x/2 तब कितना हो जाएगा, x/2 इज वेरीज फ्रॉम -π/4 टू π/4 ही लिखा गया है। x/2 का वेरिएशन इतना आ गया। चलें इसको जरा इस तरीके से हम लोग समझते हैं। देखें इसको इस तरीके से हम लोग समझें। देखें यहाँ पे ये कितना होगा, π/4 हो जाएगा, ये कितना होगा तो -π/4 हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा तो ये 0 हो जाएगा। स्टूडेंट ध्यान देंगे 0 डिग्री। अब समझें इस चीज़ को, यहाँ पे किस तरीके से हम वर्क करें, क्या यहाँ पे जानना हमको ज़रूरी है। तो देखें यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हम बता रहे हैं, शायद सबको भी पता हो या कुछ लोगों को पता हो। देखें यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या ध्यान देना है, ये π/4 हो गया और इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 5π/4 हो जाएगा। ये 0, ये कितना होता है π/2 पाई, और ये कितना हो जाता है 3π/2 और इधर फिर कितना हो जाता है 2π हो जाता है। तो यहाँ पे देखें ध्यान देना है सबको, अगर हम π/4 5π/4 से अगर π/4 तक चलते हैं, यहाँ तक अगर हम चलते हैं तो यहाँ से यहाँ तक में ध्यान देंगे हमेशा cos x जो होता है, हमेशा ध्यान देंगे cos x जो होता है sin x से क्या होता है, ग्रेटर होता है। वैल्यू ऑफ cos x इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ sin x, हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है। इसका मतलब है कि cos x माइनस साइन x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ग्रेटर देन 0 मीन्स cos x माइनस साइन x ग्रेटर देन 0 मीन्स क्या, पॉजिटिव हो गया। कहाँ से कहाँ तक, 5π/4 से π/4 तक। अब यहाँ पे एक बच रहा है, यहाँ पे जरा देखें, इस साइड में हम लोग देखें, इधर से मीन्स क्या, π/4 से 5π/4 तक। देखें ऐसे, और ये कुछ इस तरीके से है। अगर हम यहाँ पे π/4 से हम 5π/4 तक चल रहे हैं तो देखें क्या होता है। इस केस में याद रखेंगे कि cos x जो होता है वो sin x से क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। cos x इज लेस देन sin x। इसका मतलब हो गया क्या कि cos x माइनस sin x इज लेस देन 0। मीन्स अगर π/4 से लेकर के 5π/4 तक चलते हैं तो cos x माइनस साइन x क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा, मीन्स नेगेटिव। और 5π/4 से π/4 तक अगर चलते हैं तो cos x माइनस साइन x इज ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव हो जाएगा। तो स्टूडेंट चला इस पे भी तो ध्यान दें, इस पे ध्यान देना है। अगर हम सोचें
यहाँ पे तो 0 to π/4 आ रहा है, 0 to π/4 आ रहा है, तो 0 to π/4, 0 to π/4 इतना ही है, 0 to π/4, तो 0 to π/4 में एक कंडीशन ले लेगा, मीन्स ग्रेटर देन ये भी 0 हो जाएगा। अगर इधर भी चलते हैं, यहाँ पे भी हम चलते हैं 0 से लेकर के यहाँ पे, या -π/4 से लेकर के 0 तक भी चलते हैं, तो भी देखें, तो भी यहाँ पे ध्यान देंगे कि इतना ही तो रेंज है। ये तो हम यहाँ पे 5π/4 से लेकर पूरे की हम बात की, यहाँ से यहाँ तक में cos x इज ग्रेटर देन क्या होता है sin x। इसका मतलब कि -π/4 से लेकर के 0 तक भी तो उसी रेंज में लाई कर रहा है, इसी में लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि cos x माइनस sin x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मीन्स यहाँ पे भी ग्रेटर देन 0 होगा और इधर भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा। मीन्स यहाँ से देखें कि ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक की बात अगर हम करें, यहाँ से यहाँ तक की बात करें, तो कौन सा कंडीशन लेगा, कंडीशन यही रहेगा कि cos x माइनस sin x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही लेगा, यहाँ से यहाँ तक की बात करें। इसका मतलब है कि यह जो मॉडुलस वैल्यू है cos x/2 माइनस sin x/2 की अगर हम बात करें, तो ये क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। ये तो पॉजिटिव है तो इसकी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है π/4, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, दोनों के बीच में प्लस है, तो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जो लोचा था इस पे था, तो ये भी देख लिए कि ऑलवेज ग्रेटर देन क्या देख लिए, 0 देख लिए। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ध्यान देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा, ध्यान देंगे यहाँ पे, तो देखें तो y इक्वल टू हमको क्या मिला, तो tan इनवर्स ऑफ, ये दोनों मॉडुलस वैल्यू पॉजिटिव हो गया। कितना लिखेंगे हम लोग, तो cos कितना लिखेंगे, x/2 प्लस sin x/2 अपॉन, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, cos x/2 माइनस sin x/2। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, तो tan इनवर्स ऑफ बता चुके हैं, tan इनवर्स ऑफ जो भी आएगा हम बता चुके हैं। कैसे, तो ध्यान देंगे हम क्या बताए हुए हैं, यहाँ पे ज़रा ध्यान देंगे, इधर क्या ध्यान देना है, हम बता चुके हैं। देखें बताए हैं कि cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। पार्ट फर्स्ट में हम बता चुके हैं कि cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू हम बता चुके हैं कि tan π/4 प्लस थीटा होता है। कितना होता है, tan π/4 प्लस थीटा। और एक और बताएं कि cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा अगर लिख दें तो इसकी वैल्यू बता चुके हैं। कितना बताए हैं कि tan π/4 माइनस कितना हो जाता है, थीटा हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान दिया जाए तो कौन सा फॉर्म ले रहा है, cos थीटा प्लस साइन थीटा। इसका मतलब ये कितना लिख देंगे, हम क्या लिख सकते हैं, tan π/4 प्लस, देखें प्लस है तो प्लस कितना, x/2 यहाँ पे हम लिख देंगे। ध्यान देंगे किस कॉन्सेप्ट से, तो यहाँ पे जो हम बताए हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू tan π/4 प्लस थीटा। यहाँ पे भी सभी लोग वर्कआउट कर लेंगे। हम पार्ट फर्स्ट में वर्कआउट भी करके बता दिए हैं कि tan π/4 प्लस थीटा कैसे आता है। तो पार्ट फर्स्ट के वीडियो को सभी लोग अच्छे तरीके से जो देख लेंगे, जो नए हैं पार्ट फर्स्ट को ज़रूर ध्यान देंगे, तब पार्ट सेकेंड समझ में और बेहतर तरीके से आएगा। चलिए इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, फिर हम एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं यहाँ पे, इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं। देखें यहाँ से अब हम क्या लिखेंगे, अब इसकी वैल्यू y इक्वल टू अब किस फॉर्म का आ गया कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा के फॉर्म का आ गया। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा की वैल्यू थीटा होगा, कब होगा कि जब थीटा का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक हो, -π/2 से π/2 के बीच में हो, तभी ये होगा। चलिए जरा इसके बारे में देखें कि ये इस रीजन में आ रहा है कि नहीं, तो चेक करते हैं। यहाँ पे फिर हम चेक कर रहे हैं। देखें सिंस हम क्या लिखे हैं, x/2 इज वेरीज फ्रॉम, ध्यान देंगे x/2 इज वेरीज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, -π/4 टू π/4।
लेकिन x/2 नहीं, देखें π/4 इसमें और ऐड भी किया गया है, यही ना पूरा थीटा का काम कर रहा है, ये हमारा पूरा थीटा का काम कर रहा है। तो x/2 तो आगे, बट π/4 इसमें नहीं है, तो π/4 इसमें हम ऐड कर दें, तो -π/4 प्लस π/4, π/4 प्लस x/2, इधर भी π/4 प्लस π/4 हम ऐड कर दिए, तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये π/4 प्लस x/2, और इसको कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। ध्यान देंगे, अब जरा इस चीज़ को समझें, ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया, मीन्स क्या कि π/4 प्लस x/2 कहाँ से कहाँ तक, 0 और π/2 के बीच में ही तो लाई कर रहा है, मीन्स tan के प्रिंसिपल ब्रांच में ही तो लाई कर रहा है। जब प्रिंसिपल ब्रांच में लाई कर रहा है कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, तब कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर y इक्वल टू कितना, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा मीन्स कितना, π/4 प्लस x/2, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। चलिए अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्योंकि y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा, देख सकते हैं dy/dx इक्वल टू, ध्यान देंगे π/4 कितना हो जाएगा, 0, अब प्लस x का 1 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 1/2। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि dy/dx इक्वल टू कितना आ गया, 1/dy/dx इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 आ गया। ये इसका फाइनली क्या होगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया स्टूडेंट। तो ध्यान देंगे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो कॉस में था और इसमें साइन में आ गया, तो कितना डिफरेंस है, कितना कॉन्सेप्ट है। तो स्टूडेंट कोई भी घबराएगा नहीं, ITF डिफरेंशिएशन ऑफ ITF से कोई भी घबराएगा नहीं। मेरे वीडियो को बार बार देखेंगे, जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उस क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देंगे, जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उस सारे कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखेंगे, तब क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही मज़ा आएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम और करके दिखा रहे हैं। मेरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखें, y इक्वल टू tan इनवर्स, और ब्रैकेट में क्या लिखा गया है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, वेयर एक्स इज वेरेज फ्रॉम 0 to पाई, देन फाइंड dy/dx। स्टूडेंट तो ध्यान देंगे, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखें सॉल्यूशन, तो किस तरीके से वर्क करेंगे, फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया, 1 प्लस साइन एक्स का कॉन्सेप्ट आ गया, तो फार्मूला याद होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, देखें तो tan इनवर्स, देखें 1 प्लस साइन एक्स की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, तो देखें कि cos x/2 प्लस साइन x/2 होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे भी है, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन, यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि cos x/2 माइनस साइन x/2 होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे भी देख सकते हैं कितना है, तो cos x/2 प्लस साइन x/2 होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कितना, तो cos x/2 माइनस साइन x/2 होल स्क्वायर। चलिए अब सारे के सारे मॉड में आ जाएंगे, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, तो tan इनवर्स मॉड में लिखेंगे इसको, तो मॉड ऑफ कितना, cos x/2 प्लस साइन x/2 प्लस मॉड ऑफ cos x/2 माइनस साइन x/2 अपॉन, यहाँ पे भी मॉड ऑफ कितना, cos x/2 प्लस साइन x/2 माइनस, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ मॉड x/2 माइनस साइन x/2। अब यहाँ पे फिर डिस्कशन वाली बात आ जाएगी कि ये मॉडुलस जो भी आएगा, तो यहाँ पे डिस्कशन हम लोग करते हैं कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो किस तरीके से वर्क करेंगे, चला देखा जाए। देखें समझा देते हैं यहाँ पे क्या समझना है, तो ध्यान देंगे, सिंस x इज वेरीज फ्रॉम 0 to क्या लिखा गया है, पाई लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया, x/2, तो x/2 का वेरिएशन लेके चलेंगे,
तो x/2 इज वेरीज फ्रॉम 0 टू कितना आ गया, π/2 आ गया। कितना आ गया, π/2। अब जरा इधर ध्यान देंगे, इसमें ध्यान देंगे, ये 0 हो गया और ये कितना हो गया, π/2। 20 से इसको फाड़ दिया जाए, फाड़ने का मतलब कि ये कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। क्यों फाड़े हैं 20 से, ताकि ये देखें अभी हम बताए हैं कि यहाँ से यहाँ तक cos x इज़ ग्रेटर देन sin x, बट यहाँ से इधर चलते हैं तो cos x इज़ लेस देन sin x है। तो ध्यान देंगे इसके दो पार्ट्स हम लोग बनाएंगे। कौन कौन से, 0 से अगर π/4 के बीच में चलते हैं तो 0 से π/4 के बीच में चलते हैं तो ध्यान देंगे कि 0 से π/4 के बीच में तो cos x/2 माइनस साइन x/2 की मॉडुलस वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं इस बात को यहाँ पे कितना, कि मॉड ऑफ cos x/2 माइनस साइन x/2, माइनस के लिए जो भी है लोचा है, प्लस में तो कोई झंझट नहीं है। देखें इस केस में दो वैल्यू लेता है। कैसे, ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स cos x/2 माइनस साइन x/2 ये पॉजिटिव वैल्यू हो गया। अब कब हो गया भाई, दिखाई तो दे रहा है, कहाँ से, 0 से लेकर के x/2 देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें x/2, अब यहाँ से हम 0 से π/2 तो ले लिया, x/2 इज वेरीज फ्रॉम 0 से π/2, तो 20 से हम एक लाइन ड्रा किए हैं π/4 की लाइन, तो 0 से π/2, 0 से π/4, 0 से π/4 की हम बात की है, 0 से π/4 की बात की है। या थोड़ा सा और हम लोग लिख लें इसको, और भी अच्छा अगर दिखे, x/2 का तो लिख दिया, तो x का कितना होगा, x का कितना होगा, तो 0 से कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। सिर्फ x की बात हम किए हैं, तो किसकी बात किए हैं, x की बात किए हैं, तो कहाँ से, 0 से। देखें x/2 इज वेरीज फ्रॉम 0 टू π/4, तो x इज वेरीज फ्रॉम कितना हो जाएगा, 0 टू π/2। तो इस केस में cos x/2 माइनस साइन x/2 की जो मॉडुलस वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चलिए इसके बाद हम देखें स्टूडेंट, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। अब देखें अगला स्टेप, अगर हम π/4 से कहाँ तक ले लें, π/2 ले लें, π/4 से कहाँ तक ले लें, π/2 ले लें, तो हम बता चुके हैं कि इस केस में मॉडुलस वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव, मीन्स कि नेगेटिव लगा दिए, x/2 माइनस साइन x/2 नेगेटिव हो गया। लेकिन कब हुआ भाई, कि जब x/2 इज वेरीज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, π/4 से लेकर के कहाँ तक है, π/2 तक है। या इसको और भी लिख सकते हैं, x के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो π/2 देखें, अगर 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए, x की बात करें तो π/2 से लेकर के कहाँ तक, पाई तक भी हम लिख सकते हैं। स्टूडेंट कितना खूबसूरती से हम लोग सॉल्व कर लिए। देखें अगर x का वेरिएशन 0 से π/2 हो रहा है तो देख सकते हैं ये आ रहा है, और x का वेरिएशन π/2 से इधर हम मान लेते हैं कि ये पाई है, तो यहाँ से ये आ रहा है। तो देखें अब इस वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं, वेरिएशन यहाँ पे मिल गया हमको। ध्यान देंगे स्टूडेंट, इस वेरिएशन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है ताकि क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकें। चलिए अब यहाँ पे इस वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं, देखते हैं क्या मिल रहा है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए इसको मिटा देते हैं, अब देखा जाए। तो ध्यान देंगे यहाँ पे क्या हमको लिखना है, किस तरीके से लिखना है। तो देखें ये रखने चल रहे हैं यहाँ पे, तो देयरफॉर y इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, tan इनवर्स। ध्यान देंगे तो यहाँ पे ये भाई देखो ये तो प्लस है, अब फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में सब आ रहा है, तो ये जो प्लस है तो भाई इस केस में cos x/2 ही पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। मीन्स कितना हो जाएगा, ये देखें cos x/2, कितना cos x/2, और हम यहाँ से लिख देते हैं, देखें y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा, cos x/2 प्लस कितना लिखेंगे, sin x/2। देखें हम ऊपर वाला लिख रहे हैं, अब फिर ये रिजल्ट हम लिख रहे हैं। यहाँ से रिजल्ट जरा देखें हम कौन सा रिजल्ट लेके चलें। ध्यान दें, सबसे पहले हम इसको लेके चल रहे हैं, इसको लेके चले। दो केस यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, दो केस बनेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इधर लिखते हैं, जगह
और हमको मिल जाए, ताकि दो केस हम बना सके आसानी से। तो देखें यहाँ से हम लिखते हैं दो केस हमको बनाना है, तो यहाँ से देखें बहुत सिंपल तरीके से दोनों केस हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यहाँ से केस फर्स्ट हम इस तरीके से लिख दे रहे हैं, केस फर्स्ट करके लिख दे रहे हैं। अब बेहतर होगा कि केस क्या चीज़ फर्स्ट, क्या व्हेन x इज वेरी x बाई 2 भी लिख सकते हैं, या सिंपली x। देखो दोनों हम लिख दें यहाँ पे, स्टूडेंट ध्यान देंगे दोनों लिखे हैं, x बाई 2 के फॉर्म में लिखे हैं या x के फॉर्म में लिखे हैं। तो हम x के फॉर्म में लिख दे रहे हैं, x इज वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। देखें 0 टू पाई बाई 2। अगर इस केस में हम लोग लेके चलते हैं तो देखें मॉडुलस वैल्यू पॉजिटिव आ गया है कि नहीं, तो यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना होगा, देयरफॉर y इक्वल टू tan इनवर्स। ध्यान देंगे ये तो पॉजिटिव ही रह जाएगा, कितना हो जाएगा देखें cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। आइए देखें पॉजिटिव तो प्लस ही प्लस फॉर्म में लिखेंगे, तो प्लस कितना cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 अपॉन, देखें यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, तो cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। अब देखें ये मॉडुलस वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगा, इसके पहले क्या है माइनस, तो माइनस से ब्रैकेट ओपन करते समय मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना होगा माइनस cos x बाई 2 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना लिख देंगे साइन x बाई 2। केस फर्स्ट की हम बात की है यहाँ पे। तो देखें कुछ कैंसिल होने वाली बात है, तो tan इनवर्स आप देखें कुछ कैंसिल होने वाली बात है, तो कर लिया इससे यह कैंसिल। देखें cos x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 कितना हो जाएगा, तो 2 cos x बाई 2 हो जाएगा। देखें यहाँ पे इससे यह कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 2 साइन x बाई 2। तो यहाँ से y इक्वल टू देखें 2 से 2 कैंसिल, तो tan इनवर्स ऑफ किधर cot के फॉर्म में हो जाएगा, तो cot x बाई 2। देखें स्टूडेंट यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करने चले तो जैसा बाहर वैसा अंदर आना चाहिए, बट बाहर तो ठीक है लेकिन अंदर किस में आ गया, कॉट में आ गया। इसको 10 में कन्वर्ट कर लें, बहुत सिंपल सा है, वो तो क्लास 10th में भी सभी लोग पढ़े हैं 10 में कन्वर्ट करना। तो 10 इसको 10 के फॉर्म में क्या लिख देंगे, तो पाई बाई 2 याद आ रहा है, पाई बाई 2 माइनस थीटा मीन्स 90 माइनस थीटा मीन्स कितना x बाई 2। ये सभी लोग पढ़े हैं, ए वाई हो गया। अब इसकी वैल्यू कितना होगा, तो y इक्वल टू देखें कितना tan इनवर्स ऑफ tan थीटा के फॉर्म में है, तो कितना आना चाहिए थीटा आना चाहिए मीन्स पाई बाई 2 माइनस x बाई 2 ये होगा। देखें चेक करना है कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा तभी पॉसिबल है कि जब अपने प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करता मीन्स माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में लाई करता। चेक करते हैं कि ये क्या है, ये हो है कि नहीं। x बाई 2 का वेरिएशन हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे हम बता देते हैं कि x बाई 2 का वेरिएशन की हम बात करें, अगर यहाँ पे देखें थोड़ी देर के समझना है, समझ लिया जाए कि x बाई 2 का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 0 से पाई बाई 2 तक आ रहा है। लेकिन यहाँ पे माइनस x बाई 2 माइनस से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो चेंज हो जाएगा माइनस पाई बाई 2, इधर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। स्टूडेंट आ रहा है समझ में। अब देखें लेकिन यहाँ पे पाई बाई 2 भी है, उसको ऐड भी तो करना है, तो इसमें ऐड कर दें, तो माइनस पाई बाई 2 में पाई बाई 2 को ऐड कर देंगे तो 0, ये पाई बाई 2 माइनस कितना आ रहा है माइनस x बाई 2, ये पाई बाई 2 हो गया। देखें यहाँ से भी इस चीज़ को समझेंगे। इसका मतलब कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो 0 से पाई बाई 2, इसी ब्रांच में तो ये एंगल जो थीटा मान के चले इसी में तो लाई कर रहा है, मतलब 10 के प्रिंसिपल ब्रांच में ही तो लाई कर रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका जो वेरिएशन है देखें हम लिख देते हैं कि पाई बाई 2 माइनस x बाई 2 का जो वेरिएशन है कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से लेकर के पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है। यहाँ पे हम देखो निकालनी है 0 से लेकर के पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है, मीन्स प्रिंसिपल ब्रांच में लाई कर रहा है, इस वजह से हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करने चलें तो देखें तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा और ये कितना होगा माइनस 1 बाई 2। तो देखें dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 आ गया। कब आ गया कि केस फर्स्ट मीन्स x इज वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 में हम
इसका डेरिवेटिव कितना ला दिया, डिफरेंशियल कोफिशिएंट -1/2 लाए। चलिए इसका सेकेंड केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सेकेंड केस हम देखें, यहाँ पे देखें सेकेंड केस, तो देखें सेकेंड केस पे भी हम लोग वर्क करेंगे यहाँ पे। तो ध्यान देंगे सेकेंड केस कितना आ रहा है यहाँ पे। तो देखें केस फर्स्ट में तो हम वर्क कर लिए, केस सेकेंड देखें यहाँ पे केस सेकेंड क्या लिखेंगे कि व्हेन क्या x इज वेरीज फ्रॉम, केस सेकेंड देखें यहाँ से उठाएंगे, केस सेकेंड कहाँ से, देखें केस फर्स्ट था, केस सेकेंड यहाँ से कहाँ से कहाँ तक, π/2 से लेकर के पाई तक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे π/2 टू पाई। इस केस में हम देख रहे हैं केस सेकेंड में क्या हो रहा है, cos x/2 माइनस साइन x/2 की जो मॉडुलस वैल्यू है क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव यहाँ पे है। तो चलिए अब इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, देखें ये तो पॉजिटिव रहेगा, तो cos x/2 प्लस साइन x/2, लेकिन इसकी मॉडुलस वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो प्लस की जगह पे क्या लिख देंगे माइनस, तो कितना हो जाएगा ये cos x/2 अब प्लस कितना लिख देंगे हम लोग साइन x/2 लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे कितना हो जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2, और माइनस के जगह पे क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस कितना लिख देंगे cos x/2 माइनस साइन x/2। अब देखें यहाँ से कितना मिल जाएगा हमको, तो tan इनवर्स, आप देखें इसमें से भी कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2 साइन x/2, और यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, तो 2 cos x/2। तो यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं क्या मिलेगा, तो यहाँ पे भी हम लोग देखें 2 से 2 कैंसिल, तो कितना मिला tan इनवर्स, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कि tan इनवर्स कितना मिला यहाँ पे tan x/2, और इसमें तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि x/2 का जो वेरिएशन है देख सकते हैं, x/2 का इस केस में जो वेरिएशन है कहाँ से कहाँ तक है, π/4 से लेकर के इस केस में जो वेरिएशन है π/2 सॉरी यहाँ से ये जो x/2 का जो वेरिएशन है 0 से कहाँ तक है, π/2 के बीच में, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, टेंस के प्रिंसिपल ब्रांच में है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। तो देयरफॉर यहाँ से y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा गिव्स थीटा, मीन्स कितना हो जाएगा x/2, क्योंकि x/2 का जो वेरिएशन है tan के प्रिंसिपल ब्रांच में ही तो लाई कर रहा है भाई, tan के प्रिंसिपल ब्रांच में लाई कर रहा है x/2 का वेरिएशन। तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा, अब इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट भी कर देते हैं हम लोग, ध्यान देंगे। अब इसको डिफरेंशिएट भी कर दें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो डिफरेंशिएटिंग कितना लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा dy/dx इक्वल टू x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो कितना हो जाएगा 1/2। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था, पूरा कॉन्सेप्ट बेस पे था। अगर जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता हो क्वेश्चन को गलत कर सकता है। चलिए हम एक क्वेश्चन और लेकर के आते हैं। मेरा अगला जो क्वेश्चन है, ध्यान देंगे स्टूडेंट। हाय स्टूडेंट, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कितना लिखा गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वेयर एक्स इज वेरीज फ्रॉम -1 to 1 वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, देन फाइंड dy/dx। चलिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने चल रहे हैं, ध्यान देंगे। सबसे तो पहले हमारा पर्पज़ क्या है कि ये जो लिखा गया है यहाँ पे tan इनवर्स के बाद जो लिखा गया ब्रैकेट में, इसको रिड्यूस करके tan के फॉर्म में लाना है। तो चलिए कुछ सब्स्टिट्यूशन का भी यहाँ पे हम हेल्प ले रहे हैं। कैसे हम हेल्प लेंगे, तो देखिए एक सब्स्टिट्यूशन हम बता चुके हैं, एक एक्सप्रेशन बताए थे, एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म क्या लिखे थे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के अगर फॉर्म में है, उसी फॉर्म में है ये, तो बताए थे कि क्या हम यहाँ पे रखते हैं। तो याद है किसी को क्या बताए थे, तो जिसको याद होगा वो समझ गया होगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर cos 2 थीटा हम लोग रखते हैं। क्या रखते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर cos 2 थीटा रखते हैं अगर इस फॉर्म में हो तब। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, रास्ता तो मिल गया कि क्या हमको रखना है। तो चलिए पुट देखें यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है कि पुट
एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना रखना पड़ेगा, कॉस 2 थीटा रखना पड़ेगा। तो कॉस 2 थीटा हम लोग रखते हैं। अब इसके बाद तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगा 2 थीटा के जगह पे 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, या थीटा इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। और रही बात वेरिएशन की, तो वेरिएशन भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि वेरिएशन पे क्या इफेक्ट इसका पड़ता है। तो पहले देखा जाए तो देयरफॉर y इक्वल टू कितना लिख देंगे हम लोग, tan इनवर्स, देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर के जगह पे कितना रखना पड़ेगा, cos 2 थीटा। तो देखें 1 प्लस कितना हो जाएगा cos 2 थीटा, इधर 1 माइनस cos 2 थीटा, यहाँ पे अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस कितना लिखेंगे cos 2 थीटा। दिस इज इक्वल टू कितना, तो tan इनवर्स, ये फॉर्मूले बेस पे है तो कितना लिखेंगे, 1 प्लस के साथ है तो cos में लिखेंगे, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस के फॉर्म में है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये कितना लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस ये कितना लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब रही बात इसके वैल्यू की बात, अगर सोचे कि इसकी वैल्यू मॉड में लिखेंगे कि किस तरीके से लिखेंगे, ध्यान देंगे √2 कैंसिल हो जाएगा, एक लाइन और लिख करके दिखा देते हैं। तो tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कितना लिख सकते हैं यहाँ पे, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे कितना लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस ये कितना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा स्टूडेंट। या मॉड के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, तो मॉड के फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो tan इनवर्स देखें मॉड ऑफ कितना हो जाएगा cos थीटा प्लस मॉड ऑफ कितना लिखेंगे साइन थीटा प्लस मॉड ऑफ cos थीटा माइनस ये भी मॉड ऑफ कितना लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं, ये वाई। चलिए मॉड की बात आ गई तो फिर इसको चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए कैसे हम लोग चेंज करते हैं, तो जो वेरिएशन दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करते हैं। तो वेरिएशन यहाँ पे हम समझा देते हैं, वेरिएशन क्या लिखा गया ध्यान देंगे। वेरिएशन है यहाँ पे x इज वेरीज फ्रॉम -1 to 1। देखें x का वेरिएशन लिखा गया, बट हमको यहाँ पे क्या लिखे हैं x स्क्वायर लिखा गया है। तो सबसे पहले तो स्क्वायर कर दें। अगर x इज वेरीज फ्रॉम -1 to 1 है तो देखें कि x स्क्वायर का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होगा, किसको पता है, 0 से 1 तक होगा। कई लोग को ये बात समझ में नहीं आया है तो ज़रा इधर समझ लें, ध्यान देंगे कि -1 बीच में 0 और 1 है और x यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है। देखें x यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है तो देखें 0 से पहले यहाँ से यहाँ तक में -1 और 0 के बीच में जो भी टर्म होंगे क्या होंगे, जो भी टर्म होंगे सब के सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। और 0 और 1 के बीच में जो भी टर्म होंगे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यदि हम x का स्क्वायर कर दें यहाँ से यहाँ तक, जो नेगेटिव टर्म अगर हम x स्क्वायर कर दें तो नेगेटिव स्क्वायर करने पर क्या बन जाएगा, ये किस में बन जाएगा, पॉजिटिव में। और पॉजिटिव की शुरुआत कहाँ से हो रहा है, 0 से 1 के बीच में शुरुआत हो रहा है। तो वही लिख दिए हैं कि अगर x इज वेरीज फ्रॉम -1 to 1 तो x स्क्वायर इज वेरीज फ्रॉम 0 to 1 लिखे हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पे x स्क्वायर का वेरिएशन इतना है तो अब x स्क्वायर की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, cos 2 थीटा रखा है तो cos 2 थीटा यहाँ पे रख दें तो cos 2, तो ये चेंज हो जाता है, इधर 1 इधर क्या हो जाता है 0। तो 2 थीटा का वेरिएशन कहाँ से कहाँ, कितने डिग्री की वैल्यू 1 होता है, तो 0, और 0 पे मीन्स 90 डिग्री मीन्स π/2 पे 0 हो जाता है। तो 2 थीटा का है तो थीटा का कहाँ से कहाँ तक होगा, तो थीटा का वेरिएशन 0 से कहाँ तक हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। देखें अब देखें जरा इधर भी समझ लिया जाए कि ये 0 हो गया, ये π/2 20 से फाड़ दिए तो कितना हो गया, π/4 हो गया। तो थीटा इतने ही में आ रहा है, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सब के सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसलिए जो भी मॉडुलस वैल्यू लिखा गया है वो सब के सब क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो देयरफॉर y इक्वल टू tan इनवर्स सब के सब पॉजिटिव हो गए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos थीटा प्लस
साइन थीटा अपॉन कितना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। अब इसकी वैल्यू तो बता चुके हैं, तो tan इनवर्स ऑफ tan कितना होगा π/4 प्लस थीटा, tan π/4 प्लस थीटा। तो बहुत अच्छी बात है। तो अब यहाँ से इसको देखा जाए कि इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, तो y इक्वल टू π/4 प्लस थीटा, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा का फॉर्म ले रहा है, तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा मीन्स π/4 प्लस थीटा। चेक कर लिया जाए कि रिजल्ट π/4 प्लस थीटा पॉसिबल है कि नहीं। तो यहीं से हम आगे भी बढ़ा देते हैं, चेक कर लें कि थीटा का वेरिएशन 0 से π/4 है, लेकिन ये कितना लिखा गया π/4, तो इसमें और ऐड करना पड़ेगा, तो π/4 प्लस थीटा। तो देखें इसमें हम π/4 ऐड कर दे रहे हैं, तो π/4 इधर ही π/4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा π/2 हो जाएगा। चलिए इसको भी दिखा देते हैं यहाँ से, यहीं से ही देख लें कि π/4 और π/2 के ही बीच में आ रहा है। देखें ये हम कह दें कि π/4 है और ये कितना है π/2, इसी के बीच में आ रहा है, जो कि tan का प्रिंसिपल ब्रांच में भी लाई कर रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल ब्रांच कहाँ से कहाँ तक -π/2 से कहाँ तक होता है π/2 तक होता है, जो tan का जो रेंज जिसको बोलते हैं -π/2 से π/2 उसी रेंज में लाई कर रहा है। कौन π/4 प्लस थीटा, जब उस रेंज में लाई कर रहा है तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब देखें, अब यहाँ से क्या करेंगे π/4 प्लस, अब थीटा की जगह पे कितना रख सकते हैं, देखें 1/2 यहाँ पे लिखा गया है, 1/2 कितना cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। देखें cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब y जे फंक्शन ऑफ x, अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना लिखेंगे dy/dx इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, ए 1/2 ddx ऑफ कितना लिख देंगे हम लोग cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो 1/2। तो सबसे पहले तो cos इनवर्स x का जानना पड़ेगा सबको, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है, तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो माइनस यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स देखें एक्स स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को भी तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो ddx ऑफ कितना एक्स स्क्वायर। चलिए अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट हम लोग कर चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन। तो -1/2 ये कितना हो जाएगा, तो 1/√, आप कितना लिख देंगे 1 माइनस एक्स पावर 4 लिख देंगे, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, तो 2x। देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे dy/dx इक्वल टू देखें कितना लिखेंगे -x/√1 माइनस एक्स पावर 4 आ गया। स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखें कितनी खूबसूरती से सॉल्व किए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मज़ा आ गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो सभी लोग मज़े में पढ़ाई करें। और एक लास्ट क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं, तो मेरा अगला जो क्वेश्चन है ध्यान देंगे। हाय स्टूडेंट, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कितना है 2 पावर x प्लस 1/1 माइनस एक्स पावर 4 पावर x, where x is varies from -∞ to 0, then find dy/dx। चलिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो देखें, ध्यान देंगे, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस क्वेश्चन को देखेंगे। स्टूडेंट, इसके लिए कैसे सोचेंगे, जो मेरा एक्सप्रेशन और सब्स्टिट्यूशन जो दिया गया उस फॉर्म में तो है नहीं, तो कैसे सोचेंगे। तो tan का जो फॉर्मूला है ज़रा ध्यान देंगे, tan 2 थीटा के बारे में सोचें। किसके बारे में, tan 2 थीटा कितना होता है, तो 2 tan थीटा अपॉन कितना लिखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये tan 2 थीटा इक्वल टू जो फार्मूला लिखे हैं इसी से मिलता जुलता है ये। तो चलिए देखें कि इसको इस फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर पाते हैं कि नहीं। तो हमारा पर्पज़ क्या है कि जो ब्रैकेट के अंदर लिखा गया उसके जगह पर tan लाना। तो देखें यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो y इक्वल टू tan इनवर्स, देखें 2 पावर x को कितना लिख सकते हैं, तो 2 × 2 पावर x। ये तो क्लास 7th-8 से इंडेक्स रूल पढ़ते आ रहे हैं, उसमें है ये 2 × 2 पावर x। और यहाँ पे 1 माइनस देखें 2 पावर x होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, रिजल्ट हमारा यही मिलेगा। देख सकते हैं कि 2 पावर x होल स्क्वायर अगर करते हैं, देखें पहले तो 4 पावर x, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं इसको देख लें,
4 पावर x, तो 4 को 2 स्क्वायर होल पावर x, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं इंटरचेंज 2 पावर x होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि x पावर m इंटू एन को हम लिख सकते हैं x पावर m इंटू एन भी लिख सकते हैं। इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पे चलिए अब यहाँ पे देखें, अब खुद सोच करके बता दो भाई कि क्या इसमें हम रखें। ध्यान देंगे 2 के बाद कितना है, tan थीटा है। तो देखें 2 के बाद tan थीटा मीन्स अगर 2 पावर x के जगह पे हम tan थीटा रख दें तो मेरा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, पुट 2 पावर x इक्वल टू कितना लिखना पड़ेगा, tan थीटा। जहाँ ज़रूरत पड़े थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो tan इनवर्स 2 पावर x लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे रखते हैं, तो देयरफॉर y इक्वल टू कितना आएगा, tan इनवर्स 2, देखें 2 tan थीटा अपॉन कितना 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखें कितने खूबसूरती से हम लोग ला दिए। तो इसमें देखें कोई बहुत ज़्यादा ट्रिक तो है नहीं, बस फॉर्मूले पे ध्यान दें अपना और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। तो कितना हो जाएगा, तो tan इनवर्स आप इसके जगह पे कितना लिख सकते हैं, तो tan 2 थीटा लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पे प्रॉब्लम कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा मीन्स इसकी वैल्यू y इक्वल टू हम 2 थीटा लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। अब ये कौन बताएगा, तो ये जो वेरिएशन दिया गया है वो बताएगा। तो चलिए वेरिएशन सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या मिल रहा है। तो वेरिएशन चेक करना हम सिखा रहे हैं। देखें तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, सिंस x इज वेरीज फ्रॉम -∞ टू 0, लेकिन x तो है नहीं भाई, यहाँ पे 2 पावर x लिखा गया है। तो 2 पावर x के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें तो 2 पावर -∞, 2 पावर x 2 पावर 0, तो कितना होगा 2 पावर -∞ की वैल्यू 0, तो 2 पावर x और 2 पावर 0 मीन्स कितना हो जाएगा 1। अब 2 पावर x के जगह पे कितना लिख दें हम लोग, tan थीटा लिख सकते हैं। तो 0 to 1, तो थीटा का वेरिएशन 0 से लेकर के कहाँ तक हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। स्टूडेंट थीटा इज वेरीज फ्रॉम 0 to π/4। अब चेक कर लें, इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं, ये 0, ये π/2, ये हमारा हो गया π/4। तो tan के प्रिंसिपल ब्रांच या tan के रेंज में ही तो आ रहा है, tan इनवर्स के रेंज में आ रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू हम आसानी से लिख सकते हैं कितना, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल टू थीटा के फॉर्म में है। तो देयरफॉर कितना लिख सकते हैं, तो y इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं 2 थीटा भी है यहाँ पे। अभी तो थीटा का वेरिएशन हम लोग देखें, वहाँ पे 2 थीटा लिखा गया, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी देखें तभी भी वही चीज़ मिला, कहाँ से 0 से कहाँ तक मिला, 0, ये π/2 के ही बीच में आ रहा है, मीन्स tan के रेंज में आ रहा है। बहुत ही अच्छी बात। तो देयरफॉर y इक्वल टू 2 थीटा, क्योंकि 2 थीटा इज वेरीज फ्रॉम 0 to π/2। तो y इक्वल टू देखें अब 2 और थीटा के जगह पे कितना लिख सकते हैं, देखें थीटा के जगह पे लिख सकते हैं कितना है, तो tan इनवर्स 2 पावर x। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। देखें अब आसानी से इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो डिफरेंशिएट कर दें। तो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा, तो dy/dx इक्वल टू 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ddx ऑफ कितना है, तो tan इनवर्स 2 पावर x है। देखें अब इसका डेरिवेटिव सबको याद होना चाहिए कि tan इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है, यहाँ पे tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये भी लिख देंगे 2 कितना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 प्लस एक्स, यहाँ पे देखें 1 प्लस 2 पावर एक्स होल स्क्वायर हो गया, और 2 पावर एक्स का भी तो करना पड़ेगा। तो 2 पावर एक्स d/dx आप कितना 2 पावर x। तो देखें यहाँ पे कितना हो जाएगा, देख लें, ध्यान देंगे। तो 2 देखें 1 प्लस 2 पावर x का होल स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा 4 पावर x, और इसका डेरिवेटिव सबको तो पता होना चाहिए। पहले तो फॉर्म चेक करो भाई, 2 मीन्स कोई कांस्टेंट a, x मीन्स वेरिएबल a पावर x। तो a पावर x का डेरिवेटिव याद होना चाहिए, कितना होता है a पावर x का डेरिवेटिव, तो a पावर x लॉग कितना लिखते हैं, a लिखते हैं। तो इस तरीके से कितना हो जाएगा 2 पावर x इंटू
log a का मतलब कितना हो जाएगा 2। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो सिंप्लीफाई करने पे देखें कितना हमको मिल जाता है। बहुत ही सिंपल सा रास्ता है, 2 इंटू 2 पावर एक्स। यहाँ पे भी तो वही लिखे हैं 2 इंटू 2 पावर एक्स का मतलब कितना हो जाता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 पावर एक्स का मतलब 2 पावर कितना x प्लस 1 अपान 1 प्लस 4 पावर x आई इंटू कितना हो जाएगा log 2 हो जाएगा। यही इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा स्टूडेंट। तो बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस पे है। तो यहाँ से हम उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो जो पार्ट 2 है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन पार्ट 2 है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए। इसके बाद हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक सभी लोग अपना ध्यान देंगे, खूब मस्त रहें, खुश रहें और हंसी खुशी से पढ़ाई भी करें।